ये कैसे बना है वो बताओ। हाँ तो डोंट माइंडेड होके, ठीक है, तो चलता है। और हर बार कुकर में बॉईल होता था, इस बार पतीली में हो रहा है बिकॉज क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, बिकॉज ऑफ सम रीजन। वो आपको बाद में पता चलेगा, कुछ है उसके पीछे रीजन, वो आपको हम बाद में डिटेल में बताएंगे। गाइस एक बात बताओ, नानी की बेटी के नखरे बढ़ गए। Assalamualaikum everyone, welcome back to the Mubashra ka Ashiana and welcome back to the another vlog. So yes guys, आज है शब बारात। सो आप सभी को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे कि तबीयत अभी भी नासाज है थोड़ी बहुत, मैं तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन हूँ, बस थोड़ी हल्की फुल्की खांसी है तो वो तो ठीक है, तो पहले से बहुत बेहतर हूँ मैं। और घर में अभी नोक-झोंक चालू ही है, सर खांसी तबीयत की। एनीवेज तो आज रोज़ा है सबका, जैसे कि आप लोगों को पता होगा शब बारात के मौके पर भी रोज़े रहे जाते हैं, 2 दिन के नफिल रोज़े। तो आज पहला रोज़ा है हमारा सबका, और रोज़े के साथ साथ हमारे घर पे न्याज भी है, तो न्याज की तैयारी में हम चने के हलवे वगैरह और जो रवा का हलवा बनता है, और उसके साथ खाने का भी न्याज होता है, खाने में जो भी बनाना जैसे हो। तो हम लोग तो हमेशा से चिकन और पुलाव रोटी वगैरह बनाते हैं, तो जो मतलब हमारे यहाँ पहले से रूल चला आ रहा है वही हम फॉलो करते हैं, अपना अलग से कुछ नहीं डालते। तो जो सबका अलग अलग होता है, कुछ सिर्फ चने का ही करवाते हैं, कुछ खाने का नहीं करवाते, कुछ सब करवाते हैं, तो ऐसा होता है। तो अभी हमारी तैयारी चल रही है, और ये जो न्याज है, ये जो रात होती है, रात में आप लोग को पता होगा कि नमाज़ें पढ़ी जाती है तो ये बहुत बड़ी दिन रात होती है। सभी कहते हैं कि बहुत अच्छे से दुआएं मांगनी चाहिए, और अल्लाह ताला आज की रात की हम सबकी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन। और जो भी तकलीफ़ों में है उनकी तकलीफ़ों को दूर फरमाए, हमारी भी तकलीफ़ों को दूर फरमाए, आमीन। और बस अपनी अपनी दुआएं सबकी होती है, और बस देखते हैं हमारी जो प्रिपरेशन है न्याज की वो कहाँ तक शुरू हुई है कि नहीं। अम्मी शुरू हुई क्या? अभी दाल भिगाया है, तो सुबह से बहुत काम था, अभी दाल भिगी है, तो अभी देखते हैं आगे जो भी प्रिपरेशन होगी हम आपको बताते रहेंगे। सफाइयाँ चल रही थी। हाँ सफाई चल रही थी, वो न्याज की घर में सफाई थोड़ी बहुत ही कर रहे थे, वैसे अभी सफाइयाँ अच्छे से हुई है, न्याज से पहले होनी चाहिए। मम्मी का कहना है हर न्याज से पहले सफाइयाँ होनी चाहिए, तो वही सुबह से सफाइयाँ हो रही थी। और अभी नमाज का वक्त हो गया है, तो मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने, और फिर आगे जो भी होगा आप लोग को बताएंगे। गाइस यहाँ पे मम्मा ने जो दाल भिगाई थी, अब उसको बॉईल करने का वक्त आ गया, चने की दाल, बिकॉज चने की हलवे की प्रिपरेशन शुरू हो गई, समझ रहे हैं आप। और हर बार कुकर में बॉईल होता था, इस बार पतीली में हो रहा है बिकॉज क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है, बिकॉज ऑफ सम रीज़न। वो आपको बाद में पता चलेगा, कुछ है उसके पीछे रीज़न, वो आपको हम बाद में डिटेल में बताएंगे। और यहाँ पे आप देखिए मम्मा इसमें दूध डाल रही है, चने की दाल में दूध डालना है, इसको डाल के बॉईल करना, फिर उसके बाद उसको बॉईल करके रखना है, बस ना मम्मा, और कुछ नहीं है इसमें। नहीं ये हो जाएगा फिर पीसेंगे। हाँ तो अभी उसके बाद का प्रोसेस आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे, अभी सही करना है। और जैसे कि आप सब देख सकते हैं गाइस, चूल्हा भी एकदम वॉश कर दिया गया है। न्याज से पहले हर चीज़ क्लीन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए न्याज से पहले ज़्यादा टाइम लग जाता है, न्याज बनने में टाइम नहीं लगता है, पर न्याज से पहले की प्रिपरेशन में टाइम लग जाता है। तो अब स्टार्ट करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमारा पहला कदम बढ़ चुका है अब ये बॉईल होगा जब तक मम्मी अपनी नमाज कंप्लीट कर लेंगी। मम्मी बहुत शानदार, अरे शातिर दिमाग की है। मैंने कहा बाद में कर लूँ ना नमाज, में बोलती है जब तक मेरी नमाज हो जब तक वो बॉईल हो जाएगा, मेरा काम ईजी होगा फटाफट। मैंने कहा ठीक है भाई, चलिए जब तक ये बॉईल होता है उसके बाद हम आगे का प्रोसेस आपको साथ साथ दिखाएंगे। A few moments later. तो गाइस यहाँ पे रवा की भी तैयारी शुरू हो चुकी है, मीन्स रवा को सबसे पहले भुना जा रहा है, उसकी भुनाई चालू हो गई। रवे के हलवे की, हाँ मतलब रवे के हलवे की तैयारी शुरू हो गई है। सबसे पहले रवे को भुना जा रहा है, और चने का हलवा बॉईल हो चुका है, जहाँ तक भी होना था प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब ये प्रोसेस के बाद आपको दिखाते हैं। एंड गाइस अब इसमें घी ऐड किया जा रहा है, तो मुझे पसंद नहीं है, आई लव घी, बट हलवे में तो घी होता ही है। अब इसको भुना जाएगा, और इसको जब तक भुना था ये ब्राउन, लाइट ब्राउन ना हो। इसी को सूजी भी कहते हैं ना। यस, एलविश भाई भी बना रहे थे मालूम है लाफ्टर शेफ में, पर उनको पता ही नहीं था सूजी होती क्या है, और उन्होंने अपने हलवे का नाम रखा था सूजी हुई गाजर का हलवा सब बोलते सूजी हुई गाजर का आती है, बोलती आती है, इडली नहीं बनता, पीछे से मोटी होती है वो।
हाँ हाँ, वो सब तो सबको पता होगा, हम एलिश वजह से हम हैं, आप लोग थोड़ी, आपको तो पता होगा। पर बहुत कॉमेडी था वो, मज़ा आया था देखने वो। उन्होंने भी रवे के हलवे का लड्डू बनाया था, सूजी का लड्डू। तो अब जो भी ये प्रोसेस होता है, अब आके आपको दिखाते हैं जब तक इसकी बुनाई चल रही है। एंड यहाँ पे आप सब देख सकते हैं चना की दाल बॉईल होने के बाद ऐसी दिखती है। मैं चने के हलवे को बोल रही हूँ। गाइस यहाँ पर हमारी चाशनी बघार दी गई है। किससे बघार है मम्मा? ये इलायची घी और इलायची से, फॉर सूजी शुगर भी डाल दिया। एंड शुगर भी डाल दिया। सो गाइस, जैसे कि आपने देखा चाशनी बिल्कुल रेडी थी, इसलिए मम्मा ने रवा इसमें डाल दिया है और यहाँ पे अब रवा बिल्कुल रेडी है फॉर जमाने के लिए। तो अप्पी यहाँ पे प्लेट रेडी कर रही है। इस सबसे पहले प्लेट पे घी लगाना होता है ताकि रवा प्लेट में पकड़ ना ले, तो अप्पी वही घी लगा रही है। आप सब देख सकते हैं मम्मा ने यहाँ पे रवा जमा दिया है। यहाँ पर अभी रवे का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं नहाने चली गई थी इतनी देर में, रवे का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये आज का मेरा फुल लुक, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। आप सबको पता है मुझे तैयार होने का बहुत शौक है, तो मैं हर बार थोड़ा ज़्यादा तैयार रहती हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप सबको पता है मुझे तैयार होने का बहुत शौक है, तो मैं हर बार थोड़ा ज्यादा तैयार रहती हूँ, तो डोंट माइंडेड, ओके? ठीक है, तो चलता है। मैं मर जा खाली इतनी सोनी तोरी, मैं तुम पहली बार देखा, मेरे तक होश हो गए तुम देखते। हाँ, और अब हम देखेंगे कि हमारी ये कैसे बना है वो बताओ। हाँ, ये मम्मा की साड़ी थी और ये बहुत पुरानी पुश्तैनी साड़ी बोलते हैं, 25 साल पुरानी साड़ी। तो मैंने उससे बनाया ये ड्रेस, जो मेरा फेवरेट है। और ये ना पहनने का मौका नहीं मिलता इजीली, मतलब बाहर ऐसा कोई फंक्शन रहे तो पहने इंसान, तो इसका मौका नहीं मिलता मुझे। तो आज मुझे मौका मिला, मैंने घर में ही पहन लेती, क्या फर्क पड़ता है। जब मैं बोलती तभी अंकल लोगों को चालू बनता है। ये तो शांति 3-4 महीने से हमें मिली ही नहीं है। आप सब जैसे कि जानते हैं पूरा सोसाइटी रेनोवेट हो रहा है, क्या कर सकते हैं, छोड़िए। और अब हम देखते हैं कि चने के हलवे की प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची। तो आप लोग जरूर बताइएगा, ये साड़ी से बनी हुई ड्रेस है, तो कैसी है? ये बहुत अच्छी है। दादी की साड़ी। यस, दादी ने मम्मा को दी थी एंड उसके बाद ये मेरे पास आ गई। तो ये एज अ दादी की निशानी, दादी हमारी है बट एज अ उनकी निशानी, कि उनकी जड़ें कुछ उन्होंने दिया था मम्मा को, तो वो मेरे पास है। अब मैं चाहे जिसको दूंगी, ठीक है, जिसको भी चाहिए। नहीं आगे जनरेशन में पास कर सकते हैं। नहीं आप ही रखिए इसी। ये बेस्ट ड्रेस है, आप सब देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि चने के हलवा आधा बच्चे, कब से मैं कह रही हूँ पर आपको दिखा नहीं रही हूँ। तो यहाँ पे चने के हलवा पीस चुका है ऑलमोस्ट, आधा नहीं, आधे से भी कम, क्योंकि मम्मा बहुत लेट काम कर रही है आराम से। क्या कर रही है मम्मा, फास्ट करो। रवे का हलवा मम्मा कह रही है, मैं रवे का हलवा बना चुकी, तुम जब तक जाकर सिर्फ नहा कर आई हो। ठीक है, अब जब मम्मा ये पीस लेती हैं उसके बाद हम आपको आगे की प्रिपरेशन बताते हैं। और ये क्या कर रही है? मैडम उधर पढ़ाई कर रही है, देख सकते हैं इनका कैजुअल स्टाइल पढ़ाई करने का, प्रॉपर ऐसा ये लेट के पढ़ाई करती है। बस अभी मैं बाहर चली गई थी और बहुत धूप है और मेरा सर पकड़ लिया, मेरा सर बहुत बुरा दुख रहा है। ये स्टूडेंट्स जब भी पढ़ाई करना होता तभी बीमार क्यों पड़ते हैं, समझ सकते हैं, समझ रहे हैं, सब बहाने होते हैं, कुछ बीमारी नहीं होती है। नहीं, मेरा तो सर बहुत अब मुबशरा ये 50% ऐसे नहीं पढ़ाई करती। जानबूझ के मम्मा ने किया है कि बस कर दे, कितना बोलेगी, मेरा मिक्सी चलाने दे मुझे। तो ठीक है, अब मम्मा पीस ले, उसके बाद मैं आपको देती हूँ, ठीक। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे हमारे जो चने हैं वो पीस के आ चुके हैं। अब इनको भूनना है, क्योंकि ऐसा कलर वाला डाल के अच्छा नहीं लगता है। जो भून के रियल कलर जो आता है उससे ही चने का हलवा बेस्ट लगता है। तो इसलिए हम लोग उसको बहुत अच्छी तरह से भूनते हैं, बहुत टाइम तक भूनते हैं और उसको टाइम भी लगता है भूनने में। तो अभी मम्मी ने दे दिया, आधा पीस रहा और आधा दे दी कि अभी इसको भूनना स्टार्ट करो और फिर आगे करेंगे। यार मैं बोल रही हूँ, मेरा सर दुख रहा है। गिव इट टू मी, आई विल डू इट। सो गाइस, अभी इसको हमने डाला है और इसी तरह हम इसमें अभी सबको भूनेंगे। इसमें घी भी डालते हैं ना? हाँ, पहले थोड़ा ऐसे रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद हाँ, तो फिर ऐसे ब्राउन होने लगेगा ना तब घी डालेंगे। तब घी डाल के इसको और अच्छे से मतलब भूनते हैं। तो इसी तरह हम अपने सारे चनों को भून लेंगे और फिर आगे जो भी होता है आपको बताते हैं।
A few moments later. गाइस यहाँ पर आप सब देख सकते हैं चने का हलवा भूज के एकदम ब्राउन हो चुका है। हाँ जी। पर ये अभी थोड़ा ही भूजा गया ना, बाकी सारा पूरा मतलब ऐसे ही ब्राउन होना हाँ चाहिए। ऐसे ब्राउन होना चाहिए। दिस इज द राइट। कंडीशन ऑफ ब्राउनिश, ठीक है। वर्ड खत्म हो गए थे हमारे। इसमें कलर वलर की ज़रूरत नहीं है, वैसे थोड़ा अगर चाहिए तो ऐड कर लेते हैं, बट इतना अच्छे से भुना रहेगा तभी परफेक्ट बनता है। हाँ वो खाने में कच्चा कच्चा नहीं आता है, मस्त। अगर अच्छा टेस्ट लाना है तो आपको ऐसा सब भुनना है, रेडिश होने तक उसको भुनना है। Yes. और रवे को थोड़ा लाइट ही भूनना है। उसको भाई बाकी का भी पीस कर आ चुका है। अब इसके साथ भी सेम प्रोसेस ही होगा। सो गाइस यहाँ पर हमारे रवे का हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है एंड अब मम्मा इसे पीस पीस पे निकाल रही हैं। अरे मम्मा ये बहुत गीला गीला है। ठीक है, सूख जाएगा ना, ठंडा होगा तो ठंडा होगा तो सूख जाएगा गाइस। और चना भगा दिया गया है। सेम प्रोसेस ना, चाशनी एंड घी और सफ़ेद इलायची। यहाँ पे चने की चाशनी बिल्कुल रेडी है और अब इसमें हम ये चना जो पाउडर है वो इसमें हम डाल देंगे। सो गाइस घी लगाने के बाद जैसे हमने रवे के हलवे को जमाया था सेम एज इट इज़ इसे भी जमाना होता है और उसके बाद आप अपने फेवरेट ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं उसके ऊपर और आपका हलवा बिल्कुल रेडी है। सो गाइस यहाँ पे हमारा चने का हलवा और रवे का हलवा दोनों रेडी हो चुका है। हलवा मम्मी ने रवे का थोड़ा निकाल भी दिए और एक अभी ये था थोड़ा अच्छे से जमा नहीं है और ये पूरा हो गया रेडी। अब बस खाने की तैयारी है, फिर उसके बाद अफ्तारी के बाद फिर न्याज होगी। न्याज होगी अफ्तारी के बाद न्याज होगी, मतलब खाने न्याज की खाने की तैयारी फिर अफ्तारी की तैयारी। कुछ समझ नहीं पाते मेरी भावनाओं को गाइस। ओके गाइस, तो हमारी नमाज हो गई है असर की और असर की नमाज के बाद कुछ पढ़ना होता है दुआएं वगैरह, मतलब इस्तग़फ़ार वाला होला और दरूद शरीफ वगैरह, तो वो सभी हमने पढ़ लिया है। अब बस इफ्तारी का वेट है क्योंकि थोड़ा थोड़ा रोज़ा लग रहा है हमें। आपको रोज़ा लग रहा है? हमें नहीं मतलब थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा। और एक्चुअली मैंने सैरी की थी, आपने नहीं की। अब देखो सैरी करके बैठा है इंसान तो फिर उसको रोज़ा कैसा लगेगा। तो हमने तो सैरी नहीं की थी, रात में बस देर से खाना खाया था, कोई बात नहीं। तो अभी बस 6 बज ही गए हैं, आधे घंटे में इफ्तारी का वक्त भी हो पौने जाएगा। घंटा। पौने घंटा में हो जाएगा। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से सेट कर लिया था और ये रेडी है फाइनली। अब इसको कट करके निकाल लेंगे अलग टोप में और फिर इसका फातिहा होगा इफ्तारी बाद। मैंने नमाज के बाद तो इसे उतारा ही नहीं। अभी नहीं, अजान होगी तब खोलेंगे। खोलना ना। रेहान आके पूछ रहा है यहाँ पे सभी लोग मम्मी से कल फ़ोन कर रहे आ रहे कि कल ही है ना, क्योंकि अब इस बार कंफ्यूजन हो गई है क्योंकि 30 और 29 का चांद के वजह से, लेकिन आज और कल ही है रोज़ा। तो अभी बस यही तैयारी चल रही है, तो जो भी होगा आपको बताएंगे। सो गाइज यहाँ पर मैं आपको कब से कह रही हूँ कि क्वांटिटी ज़्यादा हुई है बिकॉज ऑफ सम रीज़न। तो इज़ द रीज़न इज़ कि हम यहाँ से फुरकान को कुरियर करने वाले हैं हलवा मम्मी का, बिकॉज फुरकान के यहाँ बिकॉज ऑफ सम रीज़न हलवा नहीं बन पाया है। और तो हमने सोचा कि बिचारे का खाने का बहुत टाइम से मन था, जब हमारे यहाँ टिक्किया का ही हो रहा था ना न्याज, तभी से उसका मन था कि उसको खाना है। तो हमने कहा कि क्या करें। फिर हमने पता किया यहाँ से, तो यहाँ से कुरियर इजीली हो जाएगा, मतलब फास्ट ट्रैक एयर से जाएगा और फास्ट ट्रैक से मतलब पहुँच जाएगा वो फटाक से उसके घर पे एक दिन में। तो हमने कहा ये बेस्ट रहेगा और ये मिठाई 1-2 दिन में ख़राब होने वाली है भी नहीं, तो आराम से पहुँच भी जाएगी। और साथ में हम मम्मा ने जो टिक्किया के टाइम में बनाया था कलौंजी, क्योंकि वो कलौंजी तो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, 1-2 महीना आप आराम से रख सकते हैं उसको, तो वो हमारे यहाँ रखी हुई है अभी भी। तो फुफ्फू को वो भी खाने का बहुत मन था, तो हमने कहा कि हम वो भी डाल देते हैं और रवा बन रहा है तो ऑफकोर्स वो भी जाएगा। तो हमने ये सारी मिठाइयाँ ये बॉक्स में डालनी है एंड उसके बाद वो कुरियर वाले अंकल को देंगे और फिर वो पैकेजिंग करके नेक्स्ट डे उनके घर पे पहुँचा देंगे। चलिए मामा पैक करते हैं। सो गाइस आप सब देख सकते हैं और जैसा हम कुरियर करने जाएंगे तभी भी आपको दिखाएंगे कि हमने कैसे क्या किया। फुरकान आ रहा है तुम्हारा प्रोडक्ट, डोंट वरी। तीसरा टेक लिया इन्होंने।
बता रही हूँ कैमरा मैन हमारा वो हो गया फटाफट बंद करने वाला। गाइस एक बात बताओ, नानी की बेटी के नखरे बढ़ गए। अच्छी अच्छी टिक्की ढूंढ ढूंढ के ननंद के लिए डाली जा रही है। हाँ, इतनी मोहब्बत। मम्मा अपनी ननंदों से बहुत प्यार करती है जो भी है, तो अच्छी अच्छी एकदम जो बेस्ट बेस्ट शेप वाली ना बराबर ढूंढ ढूंढ के मम्मा डाल रही है। और जो साइज में अच्छे मतलब जो प्रॉपर साइज ये मिठाई का होता है वो वाली, और जो बाकी ऐसी शेप की है वो हमारे लिए रख रही है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। मैंने अभी ये जोक पढ़ा था, नानी की बेटी के नखरे बढ़ गए, तो मैं बोली हाँ सही में बढ़ गए हैं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। A few moments later. ओके गाइस, तो हमने अफ्तारी का कुछ नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह से अफ्तारी हो गई है और अब मैं एकदम एनर्जेटिक हो चुकी हूँ बिकॉज मेरे पेट में सिर्फ एक बूंद पानी का जाने की देरी थी। इतना सारा खा के बैठी है, बोल रही है एक बूंद पानी जाने की देरी थी, वो खा लिया वो अलग बात है। तो फिर बस तो पानी चला गया। अरे तुम लोग मेरी बातों को यहाँ पे नहीं समझ चना पा रहे गया, हो। चावल गया, अरे वो वाटरमेलन गया, नहीं वो तुम सब लोग कहाँ मेरी गया? बातें नहीं समझ पाते हो। मेरा कहने का मतलब है कि एक पानी बस पीना था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया मैंने, तो बस तो हो गया। अभी न्याज की तैयारी हो रही है। उससे पहले हमने नमाज पढ़ ली, 6 रकात जो निफिल नमाज होती है, वो नमाज नफिल नमाज जो होती है 6 रकात, तो वो भी हमने पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह से। अब जी बस गाइस हम नियाज़ सबने है। पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह से, और अब नियाज की तैयारी में है। भाई हाफिजी गए हैं बुलाने, वो और ये टूटा हुआ है ना, चेंज करो। टोटल 5 दिए बचे थे जिसमें से एक और हमारी अम्मा कहती है हम नए दिए लाए, वो कहाँ रखी है पता नहीं। ऐसी हमारी नानिहाल में भी यही हाल होता है, अम्मा लाती है चीजें, अब्बा लाते हैं चीजें, रखी कहाँ होती है पता नहीं, और यहाँ पे भी यही हाल है, रखी कहाँ है पता नहीं। जो देखिए तो अभी नजर नहीं आइएगा। है, वो दिवाली वाले दिए हैं और ये वाले दिए हैं। अरे और है पुलिस वाली में देखो। आज जिस घर में झगड़ा हो ही जाए, अगर अम्मी दिया मिल गया तो आपको मान जाएंगे, और अगर नहीं मिला मैं नया लाई हूँ। नहीं मिला तो मैं जीत जाऊंगी। लेकिन ये पुराना पिछले साल नया वाला ही दिया लगा था। कहाँ है वो नया वाला, लेके आओ। ये सारे ये गलती इनकी है, हर चीज घर में रहेगी कॉप्चे में डाल के रख देंगी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? दिया है पाक चीज है तो इसको संभाल के रखना पड़ता है ना कोने में, तो अब वो ढूंढना पड़ेगा। आप कोने में खुद ही रखती है और खुद ही याद भी रही है, तो मत रखो फिर। याद है मुझे पर उधर नहीं है वो चीज, देखो याद भी है नहीं भी है, ऐसी है तो इनकी वजह से लोग भूल जाते हैं, ऐसे लोगों की वजह से। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ओके यही है। सो गाइस Silent है ना? यस, देखो खुद रखती है और बेचारी मम्मी को क्या क्या बोल रही। तो ये क्या बोल दी नहीं तो वो लाती चीजें पर भूल जाती है। ये न्यू वाले हैं, ये यूज्ड है या अनयूज्ड है। हाँ तो यही गाली निकाल। मतलब लाई मेरी अम्मी ने दिए। अगर अम्मी दिया मिल गया तो आपको मान जाएंगे, और अगर नहीं मिला मैं नया लाई हूँ। नहीं मिला तो मैं जीत जाऊंगी। क्या करेगा गाइस, जैसे सब साथ में रखते थे नहीं रोज तो मिक्सिंग हो जाता है। तो आज नई दिल्ली चलाना है। नहीं, चलो भाई ये नए दिए भी साथ है कि नहीं देखना। न्यू दिए। हाँ नए भी मिला और वो अच्छा वाला भी मिला। कौन सा चलाना है, नया ये चला दे ये। वाला? नया वाला। बहुत अच्छी लड़की गाइस हमारे घर की, बेचारी नौकरानी है, नौकरानी, अच्छी लड़की नहीं है। सही बात है, जहाँ झाड़ू मारने या पोछा मारने इब्बत को बुला लो। सही बात है। बड़ा हरामी हो बेटा। तो गाइस यहाँ पर दिया और बाती हम हो गए। क्या हो गए? दिया और बाती हम हो गए। हम हो गए और एक चाहिए, और एक चाहिए। सो गाइस यहाँ पर अब्बू चिराग जला लें, बिकॉज ये न्याज हर न्याज में ये फिक्स होता है कि घर के जो भी चिराग है मतलब जेंट्स पीपल दे चिराग वही जलाएंगे। तो ठीक है यार, इस कॉल हिंगिश चलता है क्या? हिंगिश, हिंदी इंग्लिश मिक्स। हिंगिश, हिंगिश, वाह, आई एम हिंगिश। तो गाइस अब भाई भी आएंगे तो उनके लिए भी एक दिया रख दिया जाएगा ताकि वो भी जला रहे, क्योंकि घर के छोटे चिराग हैं और हम बड़े चिराग। दैट्स वाई। तब देखिए अब्बू ने 4 दिए जला दिए, काफ़ी सारे।
नहीं चलेगा यार, तुम लोग तो ये कौन सा तेल लाई है? बहुत धुआं आता है। डरपोक हो गए गाइस ये लोग। नॉट शी गर्ल। क्या अरे बोलती है नीचे तेल गिरा, आग आग पकड़ जाएगी, आग पकड़ मेरे को, मैं बोल रही हूँ डर किसकी चेहरे पे दिख रहा है, अरे देख लो। तो मेरे को कुछ लगा कि मैं बैठी हूँ सामने आग के, मेरे को कुछ शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। की तिलावत किसको कबूल फरमा। तिलावत गाइस इट्स टाइम टू डिस्ट्रीब्यूशन। प्यार मिठाई जो भी बोलो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमेशा की तरह। तो अभी मैं जा रही हूँ, ले लो। The next morning. गाइस कल अफ्तारी के बाद हमने कुछ न्याज न्याज हो गया। हाँ न्याज हो गया। न्याज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि उसके बाद बस रात जागनी थी। तो सब अपने हिसाब से जागे, सोए, उठे, पढ़े, फिर सोए, ऐसा सबका चल रहा था। और मैं भी सो गई थी, मतलब ईशा पढ़ा, फिर सो गई थी, फिर उठी, फिर नमाज़ पढ़ी और फिर कॉलेज चले गए थे। फिर कॉलेज से आए तो फिर सो गए थे। नींद पूरी नहीं हो रही है, सब रूटीन बिगड़ गया इस वजह से। एंड उसके बाद अब फाइनली मम्मा ने कहा कि उठ जाओ और जाओ फुरकान का कुरियर लगाओ। तो अब हम जा रहे हैं फुरकान का। मम्मी ने तो बॉक्स आपने जैसे देखा था कल रात में ही रख दिया था, सारी चीज़ें अलग ही फुफ्फू की। तो अब वो फुफ्फू की सारी चीज़ें हमको पूरे करना है। तो हम आप साथ में चलते हैं और कुरियर करा के फिर साथ में आते हैं, ठीक है। तो गाइज ये 3 बॉक्सेस हैं, एक में है रवा, एक में है चना और एक में मैंने बताया था कलौंजी। तो अब सब है, अब हम साथ में और पूरे करते हैं। पहले झोला ढूंढ लें हम, मम्मी तो उठ ही नहीं रही हैं। A few moments later. तो गाइज अभी हम देकर, आप जैसे देख चुके हैं कि हमने डिलीवरी देकर आ चुकी है। एंड बाकी वो सीन ये हो गया है, बस कोरियर वाले को अपना पार्सल दे के आ गए, डिलीवरी नहीं दे के आए। अरे ठीक है यार, कोरियर तक हमने पहुंचा दिया है, वो आगे का काम कर देंगे। बट सीन ये हो गया है, बीच में संडे आ गया है, संडे ऑफ डे है, तो इस वजह से हमारा कोरियर मंडे को पहुंचेगा। तो उसकी वजह से थोड़ा टेंशन भी आ रहा है कि वो चीज़ें ख़राब ना हो जाए, बट होनी नहीं चाहिए क्योंकि वो पैक ही रहेगा, बिल्कुल भी हवा हो जाएगी उसमें, अल्लाह जाने। पर अल्लाह पाक प्लीज़ सेफली पहुंच जाए क्योंकि इतनी मेहनत से मम्मी ने बनाया है और उन लोगों को खाने का इतना इतनी मेहनत से हम लोग पार्सल लेके, और हम लोग पार्सल लेके गए इतनी मेहनत से। मैं तो थक गई, रोज़ा रख के 2 बार मेरे को जाना पड़ गया क्योंकि कॉलेज गई, आई, फिर दोबारा गई, इसलिए गाइस अब देखते हैं रोज़ा कैसा बीतता है। और जो भी अफ्तारी में होगा आपको जरूर पता चलेगा, तब तक वेट कीजिए। 6.5 hours later. सो गाइस जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम अफ्तारी में मिलेंगे, तो अब अफ्तारी टाइम हो चुका है। एंड हियर माय फुल लुक, फिर से मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया, थोड़ा अच्छा लगता है। तो अब हम जा रहे हैं क्या, हाँ, अब हम जा रहे हैं ब्रेड एंड कबाब लाने, बिकॉज मम्मा को कहीं नहीं आ रही, मम्मा कबाब बनाएंगी नहीं, बाहर से मंगा रही हैं, फ्राई करेंगी। और बाकी मम्मा ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, वो आपको अफ्तार में देखने मिलेगी। तब तक आप लोग वेट कीजिए। तो आप साथ में जाना है या नहीं जाना है, आपसे ही पूछ रही क्योंकि आपका मोबाइल है, आप परमिशन दोगी तो साथ ले जाऊंगी। चलिए, तो परमिशन मिल चुकी है, अब हम आपको साथ लेके चलेंगे। चलिए। सो गाइस हियर वी गॉट अवर कबाब, चलते हैं और ब्रेड लेते हैं। मैं ब्रेड वगैरह लेके आ चुकी थी। अब मैं आपको बता दी घर में प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँच चुकी थी। यहाँ पे हमारा पहला पकौड़ा तलने जा चुका है, वहाँ पे पकौड़े का बैटर बिल्कुल रेडी है। एंड यहाँ पर चना डन हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। और मम्मा ब्रेड से कुछ स्पेशल डिश बनाने वाली, यूट्यूब मम्मा। तो अब मम्मा कुछ बनाने वाली, तो वो आपको बाद में पता चलेगा जब मम्मा बना लेंगी, या फिर मम्मा का दिखाएंगी प्रोसेस तो आपको पता चलेगा। तो अब देखते हैं मम्मा क्या बनाते हैं ब्रेड से। और भैया तो है ही, और बाकी
अफ्तार भी मिलते हैं, तब तक के लिए वेट कीजिए। आज पहली बार जिंदगी में नुमान ने स्माइल किया। बर्थडे में चल रहा है ना आजकल, पैम्पर हो रहा है। सो गाइस, मम्मा ने जो बनाया था मैंने आपको बताया कि स्पेशल मम्मा को जाने दो, उसको कहते हैं ऑनियन पोटैटो ब्रेड पकौड़ा। ठीक है, मुबशरा मैंने खाया बहुत अच्छा है। दे रही थी ना, तो देना चाहिए ना, बदतमीज। मैंने खाया था। अब हम लोग टेस्ट करते हैं। नाइस, बहुत अच्छा है। ब्रेड पकौड़ा ही है मगर इसमें अंदर और सब्जी फीलिंग बहुत अच्छी लग रही है। जो आपने पीसी है। हाँ। नमक हम भी ले रहा था, मैंने बोला भी था मत डाल, मतलब मैंने रोका भी था मत डाल, वो ज़्यादा हो गया। सो गाइज, ये था हमारा शबे बारात का व्लॉग, मतलब दोनों दिनों का व्लॉग, और इसी के साथ अपने वीडियो का हम एंड लेंगे। होप यू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।